हेलो मेरे भाइयों और बहनों, तो कैसे हो। मेरा नाम है अंश और मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय आसू सर पर, जहाँ पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तुम लोग को मैं शायद 4 रूल सिखा दिया था। कितने रूल सिखाया था? 4। पहला x टू दी पावर n, क्या सिखाया था? जिसका फॉर्मूला आया था n x टू दी पावर n-1। क्या आया था? n x टू दी पावर n-1। जला दो उसको भी। गुड। चेहरा सुंदर आना चाहिए कैमरे में। तो x टू दी पावर n का फॉर्मूला n x टू दी पावर n-1। उसके बाद दूसरा मैं कहा था अगर कोई कांस्टेंट होगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। उसके बाद मैं कहा था कि अगर किसी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट लगा तो कांस्टेंट को चुप शांत बाहर रख लेना है और जो वेरिएबल है उसका क्या करना है? डिफरेंशिएशन। कोई दिक्कत? लास्ट वाला बताया था लीनियरिटी प्रॉपर्टी। अगर मान लो बड़ा सा एक्सप्रेशन मिला, क्या मिला? बड़ा सा एक्सप्रेशन, तो उसमें हम लोग इंडिविजुअल को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं? आज मैं तुम लोग को पढ़ाने वाला हूं नेक्स्ट रूल, जिसको हम लोग कहते हैं चेन रूल। कौन सा रूल? चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर मान लो कभी हमें v इज इक्वल टू दे दिया 3t प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्या दे दिया? तो हम लोग इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हम लगा देंगे a स्क्वायर मतलब 9t का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 प्लस 2ab, तो 3 2 जा 6 2 जा 12 इंटू टी। यही आएगा कि नहीं आएगा? देखो a का स्क्वायर b का स्क्वायर और 2ab, 2 इंटू 2 4 4 3 जा 12 12 इंटू टी। मैं डायरेक्ट क्यों? कोई दिक्कत तो नहीं? मुझे लगता है तुम लोग को a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ना आता होगा। कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, पर अगर सपोज करो यहां पर पावर, अच्छा हम लोग ऐसे ब्रेक कर लिए तो फिर तो डिफरेंशिएशन तुम लोग को आता ही है। अगर मैं बोलूं dv बाई dt तो तुम लोग क्या करोगे? इसका डिफरेंशिएशन अलग, क्या आ जाएगा? 9 2 जा 18 और t की पावर क्या हो जाएगा? 1। अरे 2 में से 1 हो कम होगा, क्या आएगा? 1। फिर से बताऊं, डिटेल में बताऊं क्या? देखो हुआ क्या है, 9 कांस्टेंट है, 9 एज इट इज बाहर आ गया और टी स्क्वायर का याद करो कैसे होगा? 2 आगे टी की पावर 1 कम। तो देखो हुआ ना, 9 2 जा 18 और इंटू टी पावर 1 लिखो चाहे ना लिखो, कोई दिक्कत तो नहीं। इसी तरह इसका देखो 4 का क्या हो जाएगा भाई? किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? अब देखो कल मैं तुम्हें कल जो मैं पढ़ाया था उसमें मैं तुम्हें इसको काफी डिटेल में करवाया था। डी बाई डी एक्स लिखो सबके साथ। आज थोड़ा सा एक स्टेप बचा दिया तुम्हारा भाई। अब हम इतने स्पेशलिस्ट हो गए हैं कि हम d बाई डी एक्स ना लिखें तो वो अंडरस्टूड हो जाएगा कि हम इसका इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। 12 बाहर, अब मैं बताया था केवल t रहे तो उसको हटा दो बस, सिंपल। कल सिखाया था कि नहीं तुम लोग को कि केवल t या फिर केवल x रहे तो उसको हटा दो बस, सिंपल। बोलो कोई दिक्कत? अब यहां से देखो तुम्हें मिल गया 18t प्लस 12, ये तो कल ही सिखाया था। अच्छा होल स्क्वायर था तो हम लोग इस तरह कर पाए, पर अगर यही क्वेश्चन हो जाता v इज इक्वल टू 3t प्लस 2 का होल पावर 4, आप बताओ अगर होल क्यूब भी होता तो चलता, हम लोग फॉर्मूला लगा लेते a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, लगा लेते कि नहीं लगा लेते हम लोग। पर सोचो तुम लोग अगर होल पावर 4 हो गया तो क्या कोई फॉर्मूला पढ़े हो ऐसा? नहीं।
पढ़े हो क्या ऐसा कोई फॉर्मूला? नहीं। तो अब यहां पर काम आता है चेन रूल। कौन सा काम आता है? चेन रूल। चेन रूल से हम इसको भी कर सकते थे और इजी तरीके से हो जाता, पर मैं पहले सिखाता हूं कि चेन रूल आया क्यों। आया इसलिए कि हम लोग होल की पावर 4 नहीं कर सकते, होल की पावर 5 नहीं कर सकते, तो उसके लिए चेन रूल लगाया जाता है। चेन रूल कहता क्या है? चेन रूल क्या कहता है कि जब भी आप किसी वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करो, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, तो अगर ये पूरे की पावर बहुत ज्यादा है जिसको ब्रेक नहीं कर सकते, तो तुम इस पूरे को ही मान लो x। क्या मान लो? जैसे मानते थे ना कि अगर x हो जाए तो x की पावर n क्या होता है? n, x की पावर n माइनस। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? इस पूरे को ही मान लो कि x की पावर 4 हो गया है। क्या बन गया है? तो याद करो क्या होता था कि पावर आगे आ जाएगी और पावर एक कम हो जाएगी। देखो यही तो पढ़े हो ना। इस पूरे को x माने तो x की पावर क्या हुआ? 4। तो पावर आगे आ गई और x की पावर क्या हो गया? 3। कोई दिक्कत तो नहीं, पर मामला इतने पे नहीं रुकेगा। चेन रूल कहता है अब जिसको माने हो तुम, जिसको मल्टीप्लाई लगाओ और उसका डिफरेंशिएशन करो। अब पावर नहीं देखना है, अब पावर मतलब अब तुम्हें डिफरेंशिएशन किसका करना है? 3t प्लस 2 का। किसका करना है? अब बताओ 3t का तो 3 आ जाएगा, t गायब हो गया, और 2 का हो जाएगा 0। फिर से समझो क्या हुआ चेन रूल में। अगर कोई बड़ा सा मिले ब्रैकेट में, उस पूरे बड़े को ही x की पावर n की तरह मान लो। किसकी तरह मान लो? तो x की पावर 4 है तो 4 आगे आ गया, x की पावर 1 कम हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब ये x तो नहीं है, इसको माने हो तुम। अब जिसको माने हो उसका डिफरेंशिएशन करना है मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई लगा के उसका अलग से डिफरेंशिएशन करना है। अब पावर नहीं देखना है। अब क्या नहीं देखना है? पावर नहीं देखना है। तो अब पावर से हमें मतलब नहीं है, हम ब्रैकेट के अंदर वाले का डिफरेंशिएशन किए। 3t का t हट गया, केवल क्या आ गया? 3, और 2 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? बोलो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बताओ 3 + 0 क्या होता है? और 4 3 जा 12। देखो ये आ गया 12, 3t प्लस 2 का होल क्यूब। आंसर 2 लाइन के अंदर। अच्छा चेक करते हैं क्या हम इसको भी कर सकते हैं इसी तरीके से? चलो चेक करते हैं। अगर मैं चेन रूल से करा तो भी आंसर यही आया, अच्छे ये डायरेक्ट वाला किया था तो भी आंसर वही है, मतलब सही है ना? तो चलो लिखते हैं v = 3t प्लस 12 का होल स्क्वायर। बताओ dv/dt। अच्छा अच्छा, हाँ सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं बेटा, ठीक है। dv/dt पढ़ लो इसको एक बार। कैसे पढ़ते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चलो ठीक है, पहले इस पूरे को x माने और x की पावर कितनी है? तो 2 कहां जाएगा और पावर कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। 1 लिखो चाहे ना लिखो। अब इस ब्रैकेट का अलग से डिफरेंशिएशन करना है। 3t का डिफरेंशिएशन क्या आएगा और 2 का डिफरेंशिएशन, तो 3 + 0 कितना हो गया? तो 3 2 जा तो 6 आया, ब्रैकेट में आया 3t प्लस। तुम लोग कहोगे सर वही आंसर कहाँ है, ये तो अलग है। आज चेक करो, 6 3 जा क्या 18t आ रहा है ऊपर, 6 2 जा क्या 12 आ रहा है ऊपर। क्या आंसर सेम आया? अब देखो स्टेप कम हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो इसी को बोलते हैं चेन रूल। चेन रूल कहता है बड़ी से बड़ी चीज को x की पावर n मान लो, अब मानने के बाद उसका अलग से डिफरेंशिएशन कर दो मल्टीप्लाई में। कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ नोट कर लो इसको। हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे, देखते हैं। चेन रूल सबको समझ आया? अमित कोई दिक्कत? मन में क्वेश्चन तो नहीं है? तुम चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, तुम चाहो तो इसको सिंप्लीफाई ना करो, इतने छोड़ दो। अब फिजिक्स में हमें बहुत सिंप्लीफाई नहीं करना है, हमें तो टाइम = 1 रख के सॉल्व कर देना फुर्सत। समझ रहे हो कि नहीं? तो फिजिक्स में हमें टेंशन नहीं है। हमारा होल क्यूब भी आया
टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड पे कोई पूछा है तो 2 रख लो, 3 2 जा 6, 6 + 2 8, 8 का क्यूब करके 12 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। तो हम क्यों ब्रेक करें, जरूरत है कोई ब्रेक करने की? नहीं। चलो क्वेश्चन देखो, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। पहला y इज इक्वल टू 2x² + 3 होल क्यूब। अच्छा, अब तुम लोग इसको a + b का होल क्यूब ब्रेक कर सकते हो, पर फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कौन से रूल से करना, चेन रूल से। y इज इक्वल टू 6x³ + 2 होल पावर 4, y इज इक्वल टू 2t प्लस t नहीं लिखते, x लिखते हैं, 2x + x³ होल स्क्वायर, y इज इक्वल टू 6x² + 3x होल क्यूब। 5 मिनट का समय। अब सुनो, पहला dy/dx, यही लिखोगे। अच्छा, एक बार इसको पढ़ लो, क्या पढ़ोगे? नहीं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, बस x का डिफरेंशिएशन नहीं, ठीक। अब देखो यहां पर y क्या दिया है, 2x² + 3 का होल क्यूब। तुम लोग जानते हो जो पावर है वो आगे आ जाएगी, जो पावर है वो कहां जाएगी, आगे आ जाएगी। तो आगे हो गया 3, बचा क्या, 2x² + 3, पावर कितना हो जाएगा, 2। देखो इस पूरे को x माने, पावर आगे लाए, पावर एक कम की है, ये तो वही रूल चल रहा है। अब जो ब्रैकेट के अंदर है उसको अलग से डिफरेंशिएट करो। 2x² का 2 बाहर, x² का आएगा 2x, आएगा कि नहीं आएगा? x² का पावर आगे लो और एक पावर बचेगी, बचेगी कि नहीं बचेगी? और 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। 3 का क्या होगा? आप देखो यहां पर 3 हो गया, 2x² हो गया प्लस 3 हो गया, 2 2 जा 4 और क्या है x। अब प्लस 0 का तो कोई मतलब है नहीं। यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं है? दिव्या ये समझ में आया बेटा? 2x² ये कैसे हुआ? 2 कांस्टेंट है बाहर, x² का पावर आगे आ गया और एक पावर कम हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं? सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, 4 3 जा कितना हो गया, और x भी रहेगा और साथ में क्या रहेगा, 2x² + 3। चाहो तो इतने पे छोड़ दो, ठीक है, इतने पे छोड़ सकते हो आराम से। बताओ सबका मैच किया आंसर? कहां पर? अच्छा यहां पर, ठीक, कोई दिक्कत? चलो दूसरे पे चलते हैं। y इज इक्वल टू 6x³ + 2 होल पावर 4। चलो dy/dx बताओ क्या लिखा जाए? 4 आगे, पावर कितनी बचेगी बोल दो? 6x³ + 2 की पावर 3। अब याद है ना, इस पूरे ब्रैकेट का फिर से डिफरेंशिएशन करना है, तो 6 बाहर, x³ का डिफरेंशिएशन बताओ, 3 आगे और पावर बचा 2। देखो 3 आगे और पावर एक कम हो जाएगा, कितना बचेगा? और 2 का डिफरेंशिएशन बताओ। आंचल समझ नहीं आया क्या? ये बताइए फिर से। देखो 6 कांस्टेंट है, 6 हो गया बाहर, और x³ का हो गया 3x²। क्यों? पावर आगे आ गया 3 और पावर एक कम हो गया स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ आ रहा है कि नहीं सबको? बताना अगर कहीं दिक्कत होगी तो। समझ आ रहा है? अच्छा, यहां देखो 4 6x³ + 2
होल क्यूब। अब ये बताओ 6 3 जा 18x²। अब तुम लोग बताओ 18 4 जा 72 और क्या आएगा, और ब्रैकेट में क्या रहेगा 6x³ + 2 का होल क्यूब। ये आंसर आ गया। समझ आ रहा है सबको? अमित ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा है? अच्छा अच्छा अच्छा, आगे चले। आप किस पे चले? थर्ड वाले पे? अच्छा चलो थर्ड वाले पे देखते हैं। थर्ड वाला चलो थर्ड वाले पे चलते हैं। थर्ड वाला ये क्वेश्चन लिखा है dy/dx। एक बार पढ़ लो इसका नाम, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू। चलो होल स्क्वायर है तो अर्पिता पावर कहां जाएगी? आगे आ गई। पावर कितनी हो जाएगी? 2x + x³ की होल पावर 1 लगाओ चाहे ना लगाओ। अब बताओ मल्टीप्लाई में इस ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करना है तो 2x का तो x गायब हो जाएगा। x क्या हो जाएगा? क्योंकि इसके ऊपर कोई पावर नहीं है ना। याद है मैं कल समझाया था? याद है सबको? अगर किसी के ऊपर कोई पावर न रहे तो केवल वेरिएबल हटा दो बस। केवल क्या करना है? x³ का बताओ बेटा। 3 आगे आ गया और पावर 2 बची। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा अब ये बताओ, ये हमारा आंसर हो गया। देखो 2 एक ब्रैकेट में 2 + 3x² और दूसरे ब्रैकेट में 2x + x³। आगे हमें सॉल्व भी नहीं करना है, कोई दिक्कत? करने की इच्छा रखो तो कर सकते हो यार, तुम्हारे ऊपर है। चले आगे, लास्ट वाला dy/dx। इसका बताओ तुम लोग मुझे। पावर 3 है, 3 आगे आ जाएगा। कितना बचा? 6x² + 3x का पावर कितना बचेगा? 2। सही है कि नहीं सही है? दिव्या समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ, केवल कॉपी नहीं करना है बेटा, समझना है, ध्यान रखना। अब बताओ क्या इस ब्रैकेट का फिर से डिफरेंशिएशन होना चाहिए? चेन रूल यही कहता है। कहता है कि नहीं कहता है चेन रूल? तो 6 2 जा क्या हो जाएगा? 12 और x हो जाएगा, और 3 के साथ x हट जाएगा, क्या बचेगा? यही हो गया आंसर। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं? नोट कर लो, हम आते हैं फिर से। अच्छा चलो, अच्छा चलो बताते हैं। ये तो चेन रूल सबको समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? अब मैं तुम्हें कुछ फॉर्मूले लिखवाने वाला हूं डिफरेंशिएशन के, जिसको याद करना बहुत जरूरी है। ठीक, जैसे रूल नंबर कौन सा चल रहा है? 6। रूल नंबर 6 में बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे। जैसे अगर मान लो तुमसे कहे डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, किसका डिफरेंशिएशन करना है? तो इसका डिफरेंशिएशन होता है cos x। क्या होता है? पर अगर मान लो तुम्हें कोई कहे कि अब cos x का डिफरेंशिएशन करो, तो cos x का होता है -sin x। क्या होगा? कोई दिक्कत तो नहीं? समझ आ रहा है सबको? आयुष, अब मान लो d/dx मतलब डिफरेंशिएशन करना है, ठीक, tan x का। किसका करना है? तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec² x। क्या होता है? इसी तरह अगर मान लो तुमसे कोई कहे कि cot x का डिफरेंशिएशन करो, किसका करो? तो इसका लिखना -cosec² x। कौन सा? इसी तरह मान लो कोई कहे कि sec x का डिफरेंशिएशन करो, किसका करो? तो sec x का होता है sec x × tan x। क्या होगा?
इसी तरह अगर मान लो डिफरेंशिएशन बोले, ठीक है, पहले सब लोग समझ लो फिर लिखना। तो कॉसेक एक्स का होगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अच्छा, अगर मन लगा के देखोगे तुम लोग तो याद करना बहुत आसान है भाई। साइन का तो कॉस का, टेन का तो टेन का सेक, तो बचा क्या, कॉट का कॉसेक, कॉट का। पर ये सीधा तो ये माइनस में, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, ऐसे चलेगा। सेक का सेक टेन, तो कॉसेक का हम कम है क्या, हमारा कॉसेक कॉट आएगा, ठीक है। पर ये मामला उल्टा है तो इनमें माइनस लगे, कोई कम नहीं है किसी से, बिल्कुल दबना नहीं है जीवन में। आगे देखो, अभी लिखो नहीं, अभी केवल देख लो, ठीक है। देखो पहले मन लगा के समझा करो, मन लगा के समझने के बाद बोर्ड तो यही है, लिख लेना, ठीक है। अगर मान लो log x का कोई पूछे, डिफरेंशिएशन किसका करना है, तो इसका होता है 1/x। क्या होता है, ये सब फॉर्मूला है, इसके पीछे वजह ना पूछना, ये रूल है, याद करना पड़ेगा, ठीक। अच्छा, वजह बताएंगे तो कौन बताएंगे, मैथ वाले भाई, मैथ में डिटेल में डिफरेंशिएशन तो वजह बताएंगे। हम लोग कहते हैं याद कर लो, कल्याण हो जाएगा, ठीक। मान लो डिफरेंशिएशन है e की पावर x। अच्छा, e क्या है, जीवन में नए एंट्री, तो जैसे सीरियल चलता है एकता कपूर का कि एक आध नए कैरेक्टर आ ही जाते हैं जिनको ये कौन है, पता अच्छा कल नहीं देखे थे इसलिए आज छूट गया। एकता कपूर भी बहुत दिमागदार है, डेली कुछ नया ट्विस्ट रखती है जिससे कल तुम ना देखे हो तो आज समझ में ना आए स्टोरी, तो तुम उनके रेगुलर कैंडिडेट रहो, ठीक है। तो ऐसे यहां देखो नए कैरेक्टर, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। क्या बोलते हैं, e की पावर x का डिफरेंशिएशन यही होता है, e की पावर x, कोई बदलाव नहीं जीवन में, कोई नहीं कहे हम बिल्कुल साधु आदमी हैं, डिफरेंशिएशन करो चाहे इंटीग्रेशन करो मैं यही रहूंगा, e की पावर x हूं, e की पावर x रहूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं।